क्या घटना हुआ? हमारी बहनों के साथ एग्जाम में गलत काम करते हैं। जो घटना हुई है बहुत दुखदाई और दरिंदगी वाला बात है। और उसको कहता है कि बाबू तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, हमेशा डिपार्टमेंट में सब कामों में रहती हो, हम चाहते हैं तुमको टॉप करना। अच्छा। सो तुम हमारे पास आओ। उतराओं के साथ जो ज्यादती हुई, शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की गई। तुम सभी लड़की यहाँ आओ चैम्बर में, खुश कर दो, तुमको करना होगा, हमारी बहन को इंसाफ देना होगा, तेरी मनमानी नहीं चलेगी, अरे तेरी मनमानी नहीं चलेगी। पैरामेडिकल छात्र संघ जिंदाबाद। नमस्कार, मैं चंदन कुमार, आप देख रहे हैं जनसंघर्ष न्यूज। यहाँ जो है अभी पैरा मेडिकल के छात्र हैं और साथ में छात्राएं भी हैं जो आंदोलन कर रही है पटना की सड़कों पर। इनके साथ जो है लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है जब ये पैरा मेडिकल का एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए जाती है पावापुरी। वहाँ जो है इनको पास कराने के लिए जो है कुछ जो है मांगा जाता है। क्या मांगा जाता है ये लड़कियां खुद बताएगी और इनके साथ क्या होता है ये मुद्दा जो है खुद बताएंगे। यहाँ जो है हमारे साथ प्रधान महासचिव पैरा मेडिकल के हैं जो आप सुरेंद्र कुमार, जो इन मुद्दों को लेकर जो है अभी बताएंगे इनके साथ क्या क्या हुआ और क्यों न्याय की मांग कर रहे हैं। देखिए, ये 6 तारीख को घटना है, 6 दिसंबर की, जब प्रैक्टिकल जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल चला था पैरा मेडिकल स्टूडेंट लोग का, तो 9 से और 2 बजे तक टाइमिंग था। टाइमिंग समाप्त हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, सभी छात्रा अपना आवास डेरा पर चल गई। इसके बाद वहाँ का जो क्लर्क रवि रंजन और HOD डॉक्टर विजेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा फ़ोन करके उसको स्पेशली बुलाया गया कि तुम फेल कर रही हो, तुम सभी लड़की यहाँ आओ चैम्बर में। 5 बजे के बाद सभी को चैम्बर में बुलाया गया और सभी चैम्बर में गई। सभी छात्राओं के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया गया। उसको बोला तुम फेल कर रही हो, तुम हमको खुश कर दो, तुमको हम पास कर देंगे। लड़की अपना जान बचा के वहाँ से जैसे धक्का दे के भागी है। इसके बाद जब भी हम लोग पैरा मेडिकल एसोसिएशन को सदस्य को पता चला कि इस तरह के साथ घटना हुई हमारी बहनों के साथ, तो हम लोग यहाँ से पूरे टीम पटना से पावापुरी नालंदा गए और 8 तारीख को हम लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन किए। इसके बाद वहाँ के कॉलेज के प्रशासन का नींद खुला, वहाँ का प्रशासन जाके FIR दर्ज किया है। FIR दर्ज होने के बाद भी वहाँ का जो असुर, जो राक्षस डॉक्टर है, डॉक्टर विजेंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर जितेश शर्मा, वहाँ रवि रंजन क्लर्क का और अन्य डॉक्टर है, सभी पे 354B का धारा लगा हुआ है जो संज्ञेय अपराध है। इसके बावजूद भी उन लोग का अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसलिए हम मांग करते हैं वहाँ की प्रशासन से, नालंदा के प्रशासन से और बिहार के DGP से हम लोग विनती करते हैं कि जल्द से जल्द जितने भी आरोपी डॉक्टर है उसको गिरफ्तार करें और जेल में डालने का काम करें। अच्छा, ये खुश करने का जो बात कहा गया, किनके द्वारा कहा गया है कि खुश किया जाए हम लोग को? एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर विजेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा कहा गया। और उसके बगल में 2 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन वाला जो PMC से डॉक्टर गए थे, डॉक्टर जितेश शर्मा और डॉक्टर अजय कुमार, उनको खुश करने के लिए बोला गया। साथ में बोला कि हमको भी खुश करो। वहाँ के जो एनेस्थेसिया HOD थे खुद बच्ची को वहाँ हाथ पकड़ लिया था, कैसे भी वहाँ करके वो बची है और भागी है। भाग के वो पैरा मेडिकल का जो छात्र का, स्टूडेंट का जो आवास है वहाँ पे पहुँची और हमारी जो बहन शेरनी है और वो शेरनी की तरह काम किया है और वो लड़ी है और वो अपना आवाज़ बुलंद किया है। वो इतिहास में उसका नाम रखा जाएगा, इसलिए क्योंकि हमारे भी जितने भी बहन है पैरा मेडिकल के पूरे बिहार में वो वीरता के काम किया है, इसलिए उसको सैल्यूट है, सलाम है। अच्छा, यहाँ और कुछ लड़कियाँ हैं जो ये हाथ में पोस्टर लेके आई है, क्या लिखा हुआ है इन पे? ना आन की ना अभिमान की ये लड़ाई है सम्मान की, और जो है यह न्याय की मांग भी कर रही है। आपको पता है क्या वहाँ जो है घटना हुआ? हाँ, मालूम है। क्या घटना हुआ? हमारी बहनों के साथ एग्जाम में गलत काम करते हैं। तो क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार से? उसको इंसाफ देना चाहिए। इंसाफ देना चाहिए, HOD को गिरफ्तार करना चाहिए, उसको पद से सस्पेंड कर देना चाहिए। समय में हमारे साथ जो भी छात्राएं पढ़ रहे हैं उसके साथ ऐसा ना हो, और यही चाहते हैं कि सरकार इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, HOD को अपने पद से रद्द करे। देखिए, हमारा मांग है कि जो विजेंद्र प्रसाद सर है उनको गिरफ्तार करना चाहिए जल्द से जल्द। देखिए, क्योंकि आज अगर कोई आवाज़ उठाए, उस आवाज़ को अगर बंद कर दिया जाएगा, उसको न्याय नहीं मिलेगा, तो आगे चल के इस तरह की घटनाएं अमूमन होते रहती है, लेकिन आवाज़ नहीं उठ पाता है। आज आवाज़ उठाए तो उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए जल्द से जल्द। अभी 4-5 दिन हो गया घटना का, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। देखिए, तुरंत अभी तक उसको गिरफ्तार करना चाहिए। जितने भी लोग आरोपित हैं सबको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए।
तो यहाँ अभी छात्र अध्यक्ष भरत भूषण जी हैं। भरत भूषण जी, क्या घटनाएं हुई और जो इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं बिहार की सड़कों पर, क्या मांग है आपकी? देखिए, जो घटना हुई वो बोलने लायक नहीं है, फिर भी बोलना पड़ेगा, इसलिए कि जिस बहन के साथ हुआ है उसने खुलकर इस बात को उठाया है, और वो इसलिए उठाई है जो आज उसके साथ हुआ है आने वाले समय में अन्य छात्राओं के साथ नहीं हो। जो घटना हुई है बहुत दुखदाई और दरिंदगी वाला बात है। एचओडी एनेस्थेसिया डॉक्टर विजेंद्र प्रसाद के द्वारा छात्रा को प्रैक्टिकल 2 बजे समाप्त हो जाने के बाद 4:38 में एचओडी कॉल करता है बच्ची को और उसको कहता है कि बाबू तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, हमेशा डिपार्टमेंट में सब कामों में रहती हो, हम चाहते हैं तुमको टॉप करना। अच्छा। सो तुम हमारे पास आओ। वो लड़की बोली कि सर हम आ रहे हैं। एक्चुअली वो लड़की को लगा कि कुछ साइन वगैरह छूट गया होगा या कुछ बात होगा। वो आई प्रोफेसर के पास, और आप भी जानते हैं कि अगर इंस्टीट्यूशन में है तो लोग प्रिंसिपल को, प्रोफेसर को बाप मानता है, सीनियर्स को भी अपना बाप मानता है। अब उस नाते अगर कोई उसका दुरुपयोग, गलत फ़ायदा उठाना चाहता है तो ये छात्रा के मन में तो नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि पैसों की मांग की जा रही थी? नहीं, देखिए, ये जो चीज़ें हैं, पैसा तो जनरली हम लोग भी कभी कभार होता है तो 150 रुपया दे देते हैं क्लर्क चपरासी को इधर उधर, उसके लिए दिक्कत नहीं है। सवाल है कि प्रैक्टिकल में पास करने के नाम पर साथी छात्राओं के साथ जो ज्यादती हुई, शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की गई, ज़बरदस्ती उसके साथ जो की गई, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। जब डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ का रिश्ता ऐसा है कि एक दूसरे के बिना कोई नहीं चल सकता, कोई अस्पताल नहीं चल सकता है, कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन उसके साथ जो दरिंदगी हुई, आखिर इसके लिए जो एचओडी है विजेंद्र प्रसाद, उसको तत्काल सरकार बर्खास्त करे और उसकी गिरफ्तारी हो। जिसके साथ ये घटना हुआ वो छात्राएं जो है यहाँ उपस्थित है। देखिए, ये घटना पावापुरी मेडिकल कॉलेज पावापुरी का है। आज पूरे बिहार में पैरा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार के द्वारा बिहार के सभी जिलों में और सभी पैरा मेडिकल कॉलेज, सभी मेडिकल कॉलेजों में आक्रोश मार्च, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। ये सिर्फ इसलिए कि जो दोषी है, जो आरोपित एचओडी है भीम्स एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट का, उसको सरकार तत्काल बर्खास्त करे। लिपापोती से नहीं होगा। बहन बेटियों के साथ अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरह का होते रहा तो हम लोग कभी भी अपने आप, हमारी जो छात्राएं हैं वो असुरक्षित महसूस कर रही है। आपको नहीं पता है, भीम्स पावापुरी की जो छात्रा है उसके घर पे उसके फादर को, जो एचओडी है आरोपित, उसके लोग छात्रा के पिताजी को जा करके पैसा में तौलने गए कि इतना पैसा ले लीजिए और बात को रफा दफा कर दीजिए। लेकिन वो सम्मानित हैं, उनके फादर जो हैं सम्मानित हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी का इज्जत का सौदा नहीं कर सकते हैं। हमारी बेटी जो कह रही है वो जो कहेगी वही होगा। जब तक हमारी बेटी किसी को माफ़ नहीं करता हम माफ़ नहीं कर सकते हैं। और माफ़ी तब भी नहीं हो सकता है, माफ़ी तब हो सकता है जब एचओडी रिटेन में पब्लिकली माफ़ी मांगे कि हाँ हमसे गलती हुआ है। क्योंकि उस दिन वहाँ शराब पिया गया था, टेबल पे शराब, टेबल पर जो सिगरेट था, तमाम तरह का ये नशा का भी प्रबंध था वहाँ पे। बिहार में तो शराब बंद है। देखिए, कहने को शराब बंद है, इसकी भी जांच होना चाहिए ना भाई। आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि जांच, बिना जांचे शराब बंद है? शराब बंद सिर्फ कागजों पर है। आज भी आप जाके देखिए मेडिकल कॉलेज में वो एचओडी कैसे दारू पी रहा था। जब छात्राओं को उसने किस किया, दारू का मांग क्यों था? छात्राएं इस बात को कह रहे कि वो दारू पी के और उसके बाद उसके साथ दरिंदगी की गई। आखिर ये क्यों? क्या इस जगह पर आप तनिक देर के लिए सोचिए, किसी बड़े पदाधिकारी का बच्चा होता तब। नीतीश कुमार की पुलिस कमज़ोर लोगों को तुरंत गिरफ्तार करती है, और वो एचओडी जिस पर अटेम्प्ट टू रेप का आरोप है, वो एचओडी एनेस्थेसिया भीम्स का जो एचओडी एनेस्थेसिया का, वो खुलेआम घूम रहा है। उस दरिंदे को तत्काल कार्रवाई कर उसको गिरफ्तार किया जाए। छात्राओं को डराने धमकाने का कोशिश किया जा रहा है कि ये बयान बदल लो। देर शाम देर रात को पुलिस उसको टॉर्चर करती है बुला करके कि बयान बदल लो। आखिर कब तक? क्या वो छात्रा सुसाइड कर लेगी तब बिहार की पुलिस मानेगी कि इसके साथ ये हुआ था? आपको याद होगा 2018 की बात है, IGIMS में खुशबू के साथ इसी तरह का घटना हुआ था और उसने सुसाइड कर लिया था। हम लोगों ने वहाँ भी आवाज़ बुलंद करने का काम किया था। आखिर ये क्यों?
भागलपुर मेडिकल कॉलेज में ऐसा हुआ था। छात्राओं को सेंटअप के नाम पे, छात्र को सेंटअप के नाम पे शोषण किया गया। छात्र अंततः सुसाइड कर लिया, भागलपुर का MBBS का स्टूडेंट। आखिर ये पारा मेडिकल छात्र, नर्सिंग छात्रों के साथ ये कब तक होता रहेगा? ये सब बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी जी से मेरा रिक्वेस्ट है, DGP RS भट्टी जी से, कि तत्काल आरोपित को गिरफ्तार कर कार्रवाई कीजिए, अन्यथा इससे छात्राओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और उस पर दबाव दिया जाए, ये उचित नहीं है। उसको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। FIR हुई ना उन लोगों पे? FIR 537/23 हुआ, लेकिन सिर्फ FIR होने से होगा कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए भाई। अब आप लोग की क्या मांग है? गिरफ्तारी किया जाए, तत्काल गिरफ्तारी किया जाए, उसको बर्खास्त किया जाए। ऐसे दरिंदे लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है कॉलेज में। वो हमेशा करते आया है, इस बार सिर्फ उसका बात जो है सो पब्लिक डोमेन में आया है। कोई छात्रा हिम्मत दिखाई है और बताने का काम की है। आप लोग की क्या मांग है? देखिए, हम लोगों की सीधी मांग है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से, कि आखिर क्यों अब तक चुप्पी साधी गई है। और अगर एक गरीब घर की दलित की बेटियां अगर पढ़ने जाती है कॉलेजों में, तो उसके साथ बड़े बड़े अधिकारी जो AC वाले कमरे में बैठकर और गद्दा वाले कुर्सी पे बैठ के और तानाशाही रूप से बात करते हैं और तानाशाही करते हैं, आखिर उन लोगों पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर उन लोगों की असली मांग क्या है? आखिर तेजस्वी यादव जी बस मुख्यमंत्री बनने लायक ही बचे हैं क्या? आखिर बहन बेटियां अभी बिहार में सुरक्षित नहीं हैं। आखिर आगे हम लोग क्या सोचें? हम लोग युवाओं क्या सोचेंगे? अभी तेजस्वी यादव जी भी हमारे यूथ हैं। आखिर हम लोग वहाँ पे देखिए, हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग भी गरीब तबके से आते हैं, गरीब घर से बिलोंग करते हैं, तभी आज चलकर हम लोग भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। एक अच्छे कॉलेज में हमारे माँ बाप खेतों में बनिहारी करके पैसा भेजते हैं, तो हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं। उसी तरीके से आज एक बेटी ने अपनी आवाज़ बुलंद की, तो उसको आगे हम लोग भी मुखरता से उसकी आवाज़ को उठा रहे हैं और कदम से कदम मिला के कल भी उसके साथ थे और आज भी और आगे भी रहेंगे। अगर उसकी बर्खास्त नहीं होती है तो हम लोग आके पावापुरी कॉलेज के साथ साथ CM आवास का भी घेराव करेंगे बहुत जल्द। अगर आज हम लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला है PMCA से लेकर कारगिल चौक तक, अगर आगे कार्रवाई नहीं होती है तो आगे हम लोग दिशा निर्देश आगे तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए नीतीश कुमार जी, आपकी बहन बेटियां जो बिहार की बेटियां हैं वो कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। बिहार के कॉलेजों और स्कूलों में ही महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जो है वहाँ के HOD ही जो है उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो क्या यहाँ की बेटियाँ जो है अपने आप को कहाँ तक सुरक्षा महसूस करेगी? तो आप ही बताइएगा। और हम सरकार से मांग करेंगे कि तत्काल जो है HOD का जो है गिरफ्तारी हो। बात तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।